मेष राशि। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग व करीबी अपने कार्यक्षेत्र में सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करने की जगह आपको उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनकी सफलता को सराहकर उनका सहयोग करना होगा। इससे आपकी छवि में सुधार आने के साथ साथ आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकेंगे। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे, तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर सामने आएगी। आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। उपाय के रूप में दुर्गा चालीसा का जाप करें। वृषभ राशि। अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खानपान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे चिढ़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। इस पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति पेशेवरों के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा यह समय अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित होगी जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना नया कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देख गर्व की अनुभूति भी होगी। उपाय के रूप में प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्रनाम का नित्य जाप करें। मिथुन राशि। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, और क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसे पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह घर के कई मामलों को संभालने में आपको खासा दिक्कत होगी। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने जरूरी कार्य के चलते किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाते हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें।
इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें। कर्क राशि, इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्यक्षमता में भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दोगुनी ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे। आपकी ये मेहनत देख आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह आपसे खुश हो जाएं और उसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में आपके हित में कार्य करेगा। इस सप्ताह जीवन साथी की बेकार की मांगे आपको गुस्सा दिला देगी, इस कारण आप उन्हें भला बुरा भी कह सकते हैं। उपाय के रूप में प्रतिदिन 44 बार ओम मांडे नमः जाप करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ सुकून भरे पल निकालते हुए खुद को पर्याप्त समय दे सकेंगे। ऐसे में इस अच्छे मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए रोजाना पैदल ही सैर पर जाएं। इस सप्ताह आपको बेवकूफी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। करियर राशिफल के अनुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह नित्य आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी। इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा साबित होगा। इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय करियर में आपको अच्छे परिणाम देगा, परंतु सब कुछ अच्छा होता देखकर आप थोड़ा अंदर से इमोशन महसूस कर सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन 40 बार ओम राहवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। तुला राशि, इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है।
इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की जरूरतों का ध्यान देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवाल जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है। उपाय के रूप में प्रतिदिन 34 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियां हो सकती है। दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें, और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं, तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। उपाय के रूप में प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्यक्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की हिदायत दी जाती है। इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा न कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के रूप में प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि, वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में ये सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति ढगमगाएगी, उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामने करने में खुद को सक्षम पाएंगे।
इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आए और उसी दिशा में प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होंगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपने हर अधूरे पड़े कार्य को पूरा करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उपाय के रूप में प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। कुंभ राशि। हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था, तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कार्यालय या ऑफिस में जो परिस्थितियां अभी तक आपके पक्ष में नहीं थी, वो अब खुद ही आपके पक्ष में जाती नजर आ रही है। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को चावल का दान करें। मीन राशि। आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं, और इस सप्ताह आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। आपके आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होती प्रतीत होगी। इस सप्ताह न चाहते हुए भी पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकते हैं। इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इस सप्ताह प्राचीन ग्रंथ लिंगाष्टकम का नित्य जाप करें, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा।